पेरेंट्स को गर्ल चाइल्ड को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए फॉर देयर फर्स्ट पीरियड? को प्रिपेयर ऐसे करना चाहिए कि किसी भी टाइम आपके अगर सॉइल होता है तो उसको एक किट बना के दे देना चाहिए जिसमें उसका एक पैड हो। इस फेज में फैमिलीज सबसे बड़ी गलती करती क्या? अभी भी वो टैबू है कि बच्चे को पीरियड्स आए हैं तो उसको किचन में नहीं जाना, को ये सोचते हैं कि ये अनहेल्दी है, मंदिर में नहीं जाना। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहते हैं? आमतौर पे जो पीरियड्स है वो उनका साइकिल रहता है 28 और 30 डेज का, और अगर उससे कम आते हैं और उसमें भी मैं क्या पीरियड्स में पेन होना नॉर्मल है या वार्निंग सही? मोस्टली मदर्स यही कहती है कोई बात नहीं, शादी के बाद ये ठीक हो जाएगा। बट आई फील कंसर्न क्योंकि जिन बच्चों को पेन होती है ना, पीएमएस क्या होता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि ये बात बिल्कुल टोटली इग्नोर्ड है। आप करके जो लड़कियां हैं या लेडीज हैं उनको पीरियड्स आने से 15 दिन पहले, 14 डेज पहले। क्या हैवी ब्लीडिंग डेंजरस मानी जाती है? डेफिनेटली यस। हैवी ब्लीडिंग का मतलब ही है देयर समथिंग रॉन्ग, कोई ना कोई गलत बात है। वो क्या गलत बात हो सकती है? हैवी ब्लीडिंग क्या है? कई बार हमारे प्रेगनेंसी के अलावा पीरियड्स मिस होने का क्या रीजन है? जैसे मैंने कहा स्ट्रेसफुल लाइफ, हाइपोथायरस में, पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर्स हो, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां आज हम अपने माइक पे लेके आए हैं एक गायनेकोलॉजिस्ट माइंड। ये एक ऐसा माइंड है जिनको 60 साल का एक्सपीरियंस है। नॉर्मली लोग 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, इनका एक्सपीरियंस 60 साल का है और ये आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए इनके एक्सपीरियंस से जानते हैं पीरियड्स कैसे, कब, क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है। बहुत सारी लेडीज को आज भी इस बारे में नहीं मालूम कि क्या उनके पीरियड्स नॉर्मल है या नहीं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सुषमा चावला जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वरुण जी, इट्स वेरी नाइस कि आपने मेरे को इनवाइट किया दिस माइक एंड माइंड में। तो इट्स वेरी गुड, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है क्योंकि ये एक्चुअली होता क्या है, जब एक लड़की पैदा होती है, शी इज ग्रोइंग अप, तो उसकी माँ उसको कई बार मेरे ख्याल बताती ही नहीं कि उसको पीरियड्स आने वाले। राइट। सो आजकल हम बहुत से लेडीज को यही कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको जैसे व्हेन दे ग्रो अप, राइट। तो उनको आगे क्लासेस में भी पढ़ाना शुरू हो गया कि व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ ए गर्ल एंड ए बॉय। तो जो लड़की है उसके अंदर यूट्रस रहता है, उसके अंदर ओवरीज रहती हैं, और जो 12, 13, 14 सालों की होती है तो उसके पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। राइट। व्हाट आर पीरियड? वो माँ को पहले प्रिपेयर करना चाहिए कि बच्चे तू स्कूल जा रही है तो किसी टाइम आपके जो अंडर क्लोथ्स हैं वो शायद ब्लड से सॉइल हो जाएंगे, राइट। और बच्चा अगर वो ना बताया हो तो बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है। राइट। तो ये करीबन 13, 14, 15 सालों से शुरू हो जाते हैं। राइट। और अगर पीरियड बहुत जल्दी आ जाए एज से, तो वो क्या कंसर्न है या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल नहीं है। अगर कोई 8 साल से पहले किसी लड़की को पीरियड्स आने शुरू हो जाते तो इट इज नॉट नॉर्मल, है ना, इससे मैटर ऑफ कंसर्न। और क्योंकि वो तो अभी बहुत ही छोटी लड़की है तो आइडियल एजेस 10 to 13, 15 कह लो, बट हमारे यहाँ पे मोस्टली 12, 13, 14 सालों में पीरियड्स आने शुरू हो गया। पेरेंट्स को गर्ल चाइल्ड को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए फॉर देयर फर्स्ट पीरियड? हाँ, यही मैंने कहा ना कि जब उनकी क्लासेस में भी उनको पढ़ाना शुरू कर दिया तो मदर को भी उनको प्रिपेयर ऐसे करना चाहिए कि किसी भी टाइम आपके अगर सॉइल होता है तो उसको एक किट बना के दे देना चाहिए जिसमें उसका एक पैड हो, उसको सैनिटाइजेशन के लिए हो, उसको क्लीन करने का एरिया हो, और उसको ये भी बता देना चाहिए कि वो अपने टीचर से कांटेक्ट करे, राइट। है ना। अगर तो घर पे कभी पीरियड्स आते हैं तो माँ बाप है, पेरेंट्स है उसको लुक आफ्टर करने के लिए। कभी वो शॉपिंग के जा रही है या किसी मॉल में है, या तो अपने पर्स में या अपने बैग में कुछ ना कुछ रखे, है राइट। ना, क्योंकि पता ही नहीं कि इस स्टेज पे पीरियड शुरू हो जाए। राइट। इस फेज में फैमिलीज सबसे बड़ी गलती करती क्या? एक्चुअली होता क्या, किसी ज़माने की बातें कर रही हूँ क्योंकि अब कम से कम हम जलंधर में रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे लोग काफ़ी पढ़े लिखे, और बट प्रिमिटिव एरियाज में अभी भी वो टैबू है कि बच्चे को पीरियड्स आए हैं तो उसको किचन में नहीं जाना। उसको ये सोचते हैं कि ये अनहेल्दी है ना, मंदिर में नहीं जाना, है ना। और किसी किसी एरिया में तो बच्चों को एक कॉर्नर में ही बिठा देते, कमरे में भी नहीं आने देते। राइट। राइट। इसको बड़ा सोचते कि ये चीज क्लीन नहीं है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। रादर लड़की के दिमाग में ये, और रादर फैमिली में
बेशक उसका फादर है, ब्रदर है, सबको पता होना चाहिए। और साउथ में तो सेलिब्रेशन होती है, राइट राइट में बताते हैं कि नौ ये लड़की एडल्ट हो गई है, उसको पीरियड्स आने शुरू हो गए, राइट। उसको बड़ी शान की बात समझते हैं। क्या जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, क्या गर्ल को अपनी फूड या डाइट या लाइफस्टाइल में चेंज लाना जरूरी है? देखिए, जो भी आम चीज़ है, इसमें कोई खास ऐसी बात ही नहीं कि उसने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। इट शुड बी नॉर्मल डाइट विच एनी चाइल्ड, कोई भी लड़की को खानी चाहिए। आजकल हेल्दी डाइट के बारे में तो बहुत बोला जाता है। राइट। यू शुड हैव मोर ऑफ वेजिटेबल्स, मोर ऑफ फ्रूट्स, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाओ, है ना? बिकॉज़ जितना भी हेल्दी फूड है, वो आपको अल्टीमेटली आपको हेल्दी रखता है। राइट जंक फूड नहीं खाना। राइट राइट। स्कूल में मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? स्कूल में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो कई को एजुकेशन स्कूल है, कोई सिर्फ गर्ल्स के स्कूल है। राइट सो एक्चुअली जो बॉयज़ हैं उनको भी इस बात के लिए अवेयर करना चाहिए। टीचर्स को भी, कोई जेंट्स टीचर्स लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। राइट तो फिर एवरीबॉडी शुड बी, इट शुड बी टॉक्ड ओपनली कि राइट भी अब इस लड़की को पीरियड्स आ रहा होगा, उसको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए क्लास में कहने की आई वांट टू गो टू टॉयलेट। और फिर दूसरी बात है हाइजीन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कई स्कूलों में जाती हूँ, कई ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें टॉयलेट ही नहीं है। यू फील वेरी बैड एंड वेरी सैड, क्योंकि आधी बीमारियां जो जिंदगी में आती हैं किसी भी औरत के, वो अनहेल्दी हाइजीन, लंबे नाखून, नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और सैनिटरी पैड्स नहीं है, उनको चेंज करने की जगह नहीं है, उनको फेंकने की जगह नहीं है। Right. सो मे ख्याल ऑल स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स है, प्राइवेट में तो आजकल पेरेंट्स बड़े फंसी हैं, हाँ। दे गो एंड सी द टॉयलेट्स ऑल्सो। राइट और मेरा ख्याल टीचर्स को भी इस दिन के शुरू में और मिडल में और एंड में भी जाके देखना चाहिए, वेरी क्योंकि वो ये एरिया है जिसमें से बहुत सी इन्फेक्शंस बच्चे लेके जाते हैं। हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है, सब गलत बात है। वेरी सरप्राइज। वेरी सिंपल। बच्चों को घर से वैसे देके जाना चाहिए कि वो अपने सैनिटाइजर अपने साथ लेके जाएं। सपोज ऐसी टाइप है जिसको हाथ धोने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, राइट बस राइट राइट राइट। अब अगर किसी बिगिनर जिसको पीरियड्स आना अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, उनके लिए क्या पैड्स, टैम्पॉन या मेंस्ट्रुएशन कप क्या ओके। जो देख छोटी लड़की है ना, हमेशा जो पैड्स हैं वो मच बेटर है। राइट जो दूसरी टेम्पून्स है, क्योंकि वो इंसर्ट करने पड़ते हैं, तो यूजुअली इट इज इंडिकेटेड, अपने मीटरोस में तो बच्चे यूज कर रहे हैं, बट आई यूजुअली टेल देम टू अवॉइड इट, है ना? मैं right. कप भी बहुत अच्छा है, बहुत इकोनॉमिकल है, बट आई प्रेफर गिविंग इट टू द मैरिड लेडीज। राइट मैं यंग गर्ल्स को नहीं, ज्यादा मैं नहीं प्रेफर करती। राइट। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहते हैं? आमतौर पे जो पीरियड्स है वो उनका साइकिल रहता है 28 और 30 डेज का। वेरिएशन कैन बी 28 to 35 डेज, बट आई प्रेफर कि 28 डेज साइकिल इज द नॉर्मल। राइट ठीक है, और वो उसमें करीबन 3 to 4 डेज पीरियड्स रहते हैं। और यूजुअली हर एक लड़की को ये बताना और समझाना, हर एक औरत को भी इम्पोर्टेंट है कि एक दिन में 3 to 4 पैड्स यूज करें। राइट और अगर उससे कम आते हैं, और उसमें भी मैं हम्म। एक उनको चार्ट बना के दिखाती हूँ जिसमें सिर्फ डॉट है, सो लो हाफ पैड सोक्ड है, 3/4 पैड सोक्ड है और फुली सोक्ड है, और कई बार उनमें क्लॉट्स भी आते हैं। तो ये देखना कि जो नॉर्मल पीरियड्स हैं वो 3 या 4 दिन के हो, ज्यादा एक्सटेंडेड ना हो, उसमें बहुत पेन ना हो, पेन होनी ही नहीं चाहिए, और उसमें क्लॉट्स भी ना हो। राइट क्लॉट्स का मतलब कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और क्लॉट्स भी कई बार कॉइन होते हैं, एक बारी एग्स टाइप होती है और एक एप्पल टाइप। अगर इतना बड़ा क्लॉट निकले तो सोचो एक ब्लड की बॉटल गई, तो बहुत हैवी है। Right. इस तो कितने दिन ब्लीडिंग होना हेल्दी माना जाता है? 3 to 4 days Right. हेल्दी। क्या पीरियड्स में पेन होना नॉर्मल है या वार्निंग साइन? आम तौर पे मैं आपको बताऊं, मोस्टली मदर्स यही कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शादी के बाद ये ठीक हो जाएगा। बट आई फील कंसर्न, क्योंकि जिन बच्चों को पेन होती है ना, अगर तो इट्स अ माइल्ड पेन, वन कैन इग्नोर इट, बट मॉडरेट टू सवियर पेन कि उनको कोई टेबलेट खानी पड़ती है, उनको टीका लगाना पड़ता है, उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, एंड द गर्ल एंड द लेडी हुएवर इज अ वर्किंग लेडी, वो अपने काम पे ही नहीं जा सकती, देन इट इज नॉट गुड एट ऑल। मतलब आमतौर पे जो पेन होना नहीं चाहिए, क्योंकि दैट्स के द बिगिनिंग ऑफ ए डिजीज। आमतौर पे कई बार एंडोमेट्रियोसिस होता है ना, जिसमें कि पेन होती है, और पेन भी कई तरीके की होती है। एक पेन है जो कि 1 हफ्ता पहले शुरू हो जाती है, एक पेन है जो 1 दिन होती है, एक पेन है जो 3-4 दिन पीरियड्स आते थ्रू आउट रहती है, और एक पेन है जो कि खत्म होने के बाद भी चलती रहती है। तो इनके डायग्नोसिस भी अलग अलग है। और एक पेन है जो कि लड़की के पीरियड्स के मिडिल डेज में होती है, वो नॉर्मल है, दैट इज नोन एज ओवुलेशन पेन।
उन दिनों में एग बनता है, एग छूटता है, दैट कैन बी नॉर्मल। पीरियड्स के दौरान कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो इग्नोर नहीं करने चाहिए? ये बात जैसे मैंने कहा कि कोई ब्लीडिंग बहुत हैवी है, बच्चा अपना पैड रख रहा है, द गर्ल इज कीपिंग के पैड, बट उसको दो दो रखने पैड है, उनके कपड़े सॉइल हो रहे हैं, उसमें क्लॉट्स निकल रहे हैं और वो पीरियड्स पेनफुल है, वो अच्छी बात नहीं है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा पेन पहले हो जाए, पीछे हो जाए, ड्यूरिंग पीरियड्स हो और उनको अपना काम मिस करना पड़े, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। हार्मोन सिंपल टर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए, जैसी लड़की की एज 13, 14, 15 होती है, जिसे कहते हैं मेनार्के, कि उसके पीरियड शुरू हुए हैं, तो उन दिनों में हमारे जो ब्रेन है उसमें कुछ ऐसे एरियाज है, एक को हाइपोथैलेमस कहते हैं, पिट्यूटरी कहते हैं, इधर हमारा गले में थायराइड आ जाता है, नीचे एड्रिनल्स आ जाते हैं और नीचे जहाँ पे यूट्रस है उसके दोनों साइड पे उसकी 2 ओवरीज रहती हैं। ये पूरा एक बैंड है जो एक दूसरे को कंट्रोल करता है। राइट। तो इसमें कोई भी डिफेक्ट हो तो फिर पीरियड्स ठीक नहीं आते। मगर जैसे पीरियड्स 12, 13, 14 साल में पहली बारी शुरू होते हैं, तो पहले 1-2 सालों में जो हाइपोथैलेमस है वो भी ऑर्गेनाइज्ड हो रहा होता है, तो उसमें पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। बट लेटर ऑन यूजुअली साइकिल नॉर्मल रहना चाहिए 28 डेज का। बट अगर सोच लीजिए कोई किसी लड़की को 2-2 महीने, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते, देन इट इज नॉट नॉर्मल। राइट। क्या साइकिल हर महीने चेंज होना नॉर्मल है? नॉट नेसेसरी। आमतौर पे रेगुलर ही होता है, बट कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नई जगह पे चले गए, जब कोई बच्चा घर पे रह रहा है, हॉस्टल में चला गया, उसका जो एरिया है वो चेंज हो गया, डाइट चेंज हो गई, स्ट्रेसफुल हो गया, एग्जाम्स हैं, कोई स्पोर्ट्स आ रही हैं, तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें के पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। हाँ, अगर आपके हार्मोन्स में कोई डिफेक्ट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम है, थायराइड में भी कोई प्रॉब्लम है, आपकी ओवेरियन में कोई सिस्ट है या कोई, तो उन दिनों में जो पीरियड्स हैं उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, डिलेड्स हो सकते हैं, बहुत जल्दी आ सकते हैं। कोई भी पीरियड्स जो 21 डेज से पहले आता है वो ठीक नहीं है। कोई भी पीरियड जो 35 से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो वो भी ठीक नहीं है। और कई कई ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो उनमें ऐसी बातें हो सकती हैं। राइट। पीएमएस क्या होता है? हाँ, ये दिस इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये बात बिल्कुल टोटली इग्नोर्ड है। आप करके जो लड़कियां हैं या लेडीज हैं, उनको पीरियड्स आने से 15 दिन पहले, 14 डेज पहले यूजुअली क्या होता है, जो ओवरीज है वो 3 तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, राइट। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि थोड़ा डिप्रेस करता है ना, हेडेक करता है ना? और जिन दिनों में ये मिडिल डेज में ये बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन्स कम हो जाती हैं, तो उन दिनों में लड़कियों को हेडेक हो सकती है, ब्रेन में एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो सकता है, ब्रेस्ट में पेन हो सकती है, उनके पेट ब्लोटेड हो सकता है, और उन दिनों में बच्चों को कई बार डिप्रेशन होता है। एंड यू विल फील सरप्राइज। मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को पूछती हूँ, हेडेक तो नहीं आता, रोने को दिल तो नहीं करता, मरने को दिल तो नहीं करता, मारने को दिल तो नहीं करता, और एकदम से उसकी जो मदर साथ में बैठी होती, हाँ डॉक्टर साहब ये बड़ा झगड़ा करती है, बड़ी इरिटेबल हो जाती है। तो ये बात एक्चुअली बच्चों को पूछनी चाहिए। राइट। अगर ये उनमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है तो इन दिनों में कई बार सुसाइड रेट भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी मेडिसिन होती है, विटामिन होती है जो उसको ठीक कर देती है। राइट। इन दिनों में थोड़ा पानी कम लें, इन दिनों में थोड़ा नमक कम लें, अपने आप को एक्सरसाइज करें, और ज़रूर बताएं अगर जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं इनमें से किसी चीज़ किसी भी लड़की को होती है तो इट इज़ वर्थ डिस्कसिंग। राइट। उनको डॉक्टर से बात ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन है जिसके ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो आप ये हमारा पॉडकास्ट स्पेशली उनके साथ शेयर करिएगा ताकि उनको अवेयरनेस मिले इस चीज़ के बारे में। तो क्या इसे नेचुरली भी ठीक किया जा सकता है? वैसे तो कहा जाता है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ठीक है, मगर बच्चा अगर उन दिनों में बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स अपने कमरे से ही नहीं निकलना चाहता, बात ही नहीं करना चाहता, रोने को दिल करता है, राइट। तो आई थिंक डेफिनेटली द चाइल्ड नीड्स मेडिकेशन। ट्रीटमेंट। बट इट्स नॉट ओनली द गर्ल्स, इवन द विमेन। मैं कई बार हस्बैंड से पूछती हूँ, कहती हाँ ये तो बड़ी इरिटेबल होती है, इन दिनों में बड़ा झगड़ा करती है, बच्चों को अननेसेसरी झिड़कियाँ पड़ जाती हैं, और कई बार मदर इन लॉ जो डॉटर इन लॉ की बात होती है वो सोचती है बट इट इज़ अ कंडीशन विच नीड्स लुकिंग आफ्टर। Right. और मेरे पास एक टीचर आई, कहती डॉक्टर साहब पता नहीं क्या बात है, मैं कुछ दिन पीरियड से कुछ दिन पहले ना मेरा बड़ा दिल करता है बच्चों को झड़की देने के लिए,
मैंने कहा इट्स गुड यू हैव कम एंड डिस्कस्ड क्योंकि यू कैन बी ट्रीटेड वेरी इजीली, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। राइट। आजकल इरेगुलर पीरियड्स कॉमन क्यों होते जा रहे हैं? जो हमारी इन्वायरमेंट्स है दे आर इफेक्टिंग हमारा जो ब्रेन है, वो आजकल ये जो आपके टेलीफोन्स है, हमारा जो पेट्रोल डीजल अराउंड है, जो चीज़ें हम खा रहे हैं उनमें कितनी सारी इंजेक्शंस लग रहे हैं, जो दूध हम पी रहे हैं कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है जो हमको प्योर मिल रही है। राइट सो हमारी जो इन्वायरमेंट्स है हमारे हार्मोन्स पे इफेक्ट करती है। राइट इसी तरह जो टेंशन है, कौन सा इंसान है जिसको आजकल बात करो तो कहता है मैं बहुत टेंस हूँ। बेशक उसकी पढ़ाई की, बच्चे की, लड़की की पढ़ाई है, बेशक उसकी जॉब की बात है, राइट बेशक उनके घर का एटमोसफियर ऐसा है, बेशक हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ऐसे हैं, और मे बी इवन द सो all hormones are dependent on your environments also. राइट They affect. Or irregular periods can also be because of the different conditions with the अपने जितने भी हमारे glands हैं, जैसे मैंने आपको पता hypothalamus, pituitary, thyroid, ovaries, adrenals, इनके अगर इनमें कोई डिफेक्ट आ गया तो पीरियड्स इरेगुलर होएंगे। पीसीओएस क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी इज एक्चुअली इट्स अ नेम गिवन बाय डॉक्टर्स। ये जैसे आपका नाम आपके मम्मी ने रख दिया इसलिए पीसीओ का डॉक्टर्स ने नाम रख दिया है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ओवरीज है ये अपना फंक्शन नहीं अच्छा करती, और इसके जो जो छोटे फॉलिकल्स बनते हैं, जब भी एक लड़की के पीरियड शुरू होते हैं तो उसके अंदर एग्स बनने शुरू हो जाते हैं, राइट तो उनकी जो ओवुलेशन है वो उस पर डिफेक्ट आ जाता है। जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल्स है ये उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, बट इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। और ये चीज़ें हम शुरू में ही जब पता लगता है कि पीरियड्स इरेगुलर हैं, लड़की वेट गेन कर रही है, उसके बाल गिर रहे हैं, उसके फेस पे जैसे होता है ना, कई बार आपने देखा है बच्चों के यहाँ पे बाल आ गए, इधर पिंपल्स हो गए, तो ये चीज़ें पॉलीसिस्टिक ओवरीज की निशानी होती है ना, वेट गेन होना, और मतलब उसमें जो मेल फॉर्मल्स है वो बढ़ जाते हैं, है ना। आमतौर पे देखा कि बाल लड़कियों के कई बार काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेग्स पे है, फेस पे है, चिन पे है, एंड दे फील इट बैड, बट उनको पता नहीं कि डॉक्टर के पास। 2 साल पहले एक 10th क्लास की बच्ची जिसने टॉप किया था वो भी वायरल हुई थी इसी कारण, ओके तो उसको भी काफी लोगों ने उसका मजाक बनाया, बट इट इज नॉर्मल, उसको नहीं, बट हम इसको ट्रीट कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, बट हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सिंपल बात है, मैं एक सभी को जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं ना, एक बारी चेकअप करवाएं, क्योंकि ये कंडीशन हम बहुत अर्ली पिकअप कर लेते हैं। अब क्लास में बच्चे हैं, टीचर, मदर तो डॉक्टर नहीं है, टीचर भी डॉक्टर नहीं है, तो उनको जब तक उस बच्चे की हम देखेंगे नहीं तो उसको कैसे पता लगेगा इसको क्या प्रॉब्लम है। अब मेरे कमरे में जब जैसे ही पेशेंट एंटर करता है, आई नो इट व्हाट इट इज, मगर उसको घर जाकर तो नहीं हम बुला सकते। सो मेरी सबके लिए एडवाइस रहती है कि एक बार चेकअप जरूर करवाइए, क्योंकि डॉक्टर्स को 10-10, 15-15, 20 साल पहले पता लगना शुरू हो जाता है कि किसको क्या बीमारी आ रही है, एंड वी कैन प्रिवेंट इट, क्या लाइफस्टाइल हार्मोनल इम्बैलेंस का मेन रीजन है? बिल्कुल, एक दिस इज वन ऑफ द रीजन। जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारी चीज़ है कि जो ग्लैंड्स के कोई अपने डिफेक्ट होंगे वो अलग बात है, बट लाइफस्टाइल में आजकल सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, सारी टाइम बच्चे अपने मोबाइल्स पे हैं, टेलीविजन पे है, वो जंक फूड खा रहे हैं, उनकी एक्टिविटी नहीं। अब हमारे ज़माने में इफ़ आई गो बैक 60, तो वी यूज्ड टू बी इन द ग्राउंड्स, नेट बॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, रेसेस हो रही हैं, खो खो खेल रहे हैं। आजकल बच्चे अपने कमरे में बैठे लगातार अपने स्क्रीन टाइम पर। स्क्रीन टाइम, सो इट मेक्स इट लॉट ऑफ डिफरेंस। राइट दे आर गेनिंग वेट, ऊपर से जंक फूड खा रहे हैं, नो एक्सरसाइज, राइट और फिर जो भी चीज़ है इट्स इफेक्ट्स द माइंड। तो इसके लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी डिजीज। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज नंबर 1। हमको क्या हैवी ब्लीडिंग डेंजरस मानी जाती है? डेफिनेटली यस। हैवी ब्लीडिंग का मतलब ही है देयर समथिंग रॉन्ग, कोई ना कोई गलत बात है। वो क्या गलत बात हो सकती है ना। हैवी ब्लीडिंग क्या है, कई बार हमारे सोच लीजिए हार्मोन्स ठीक नहीं है, तब भी हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज करके हो सकती है। अंदर जो यूट्रस है उसमें कई बार फाइब्रोइड्स रहती है, ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। अभी हमने एक लड़की थी, अनमैरिड थी, उसमें इतना ह्यूज फाइब्रोइड निकाला, फुटबॉल के जितना। एक अनदर गर्ल वी हैड अ बिग सिस्ट। सो ये चीज़ें जो हैवी ब्लीडिंग इज नेवर गुड। उसमें क्या हो रहा है,
ब्लीड कर रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, लड़की भी हो रही है, who's bothered? मेरे पास, मैं बहुत हैरान होती हूँ, कई कई सालों में उनको तकलीफ है, बट दे डोंट नो कि उनको डॉक्टर के पास जाना है, पूछना है हो क्या रहा है। अब एक पेड़ बनता है तो बीज से ही शुरू होता है, राइट राइट पौधा बनता है फिर पेड़ बनता है। इस तरह हाउ कैन वी हैव हम इतना बड़ा फाइब्रॉइड, मल्टीपल फाइब्रॉइड निकाल रहे हैं, है ना, वो एकदम से तो नहीं बने, इट टुक टाइम। Right. गलती किसकी है? किसी ने पूछा ही नहीं उस लड़की को। शी इज बीन सफरिंग, नॉट ओनली लड़की, इवन एडल्ट लेडीज, पढ़ी लिखी, वो भी इसी कैटेगरी में आती है। क्या कभी ऐसा भी है कि उनको खुद को ही मालूम नहीं है कि उनको भी कोई प्रॉब्लम है? इग्नोरेंस और फिर अपने आप को निग्लेक्ट करना, सो मच सो कि मैं कभी किसी लेडी को बोलती हूँ कि आपके अंदर ऐसी चीज आए जो कि अगर आप ठीक नहीं करोगे तो कैंसर में बनेगी, बट हस्बैंड को टाइम नहीं है, फैमिली को टाइम नहीं है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, उस लड़की ने अपना घर संभालना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वो लेडी काम करने वाली है, अच्छा डॉक्टर साहब जब छुट्टियां आएंगी फिर मैं करवाऊंगी, मीन्स 3-4 महीने का गैप, मतलब उस देर में अगर वो कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको कैंसरस में चेंज हो रहा है, तो क्या हम उसको डिले क्यों कर रहे हैं? राइट आई थिंक फैमिली सर्कमस्टेंसेस एंड मे बी द थॉट प्रोसेस, जो लेडी है वो अपने आप को बिल्कुल पीछे रखती है, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनकी फैमिली भी इसके लिए कोई साथ नहीं देती। राइट। प्रेगनेंसी के अलावा पीरियड्स मिस होने का क्या रीजन है? जैसे मैंने कहा, स्ट्रेसफुल लाइफ, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर्स हों, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म जब ज़्यादा थायराइड काम करे, एड्रिनल्स में कोई प्रॉब्लम्स हो या ओवेरियन ट्यूमर्स हों, सो और यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, फाइब्रॉइड्स हों, और मे बी कैंसर्स। सो तो कितने टाइम, जब एक पीरियड मिस हुआ, कितना टाइम में हमें एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, जिस लड़की के बिल्कुल रेगुलर पीरियड्स हैं, है ना, और उसको 2 या 3 महीने पीरियड्स नहीं आते, तो उसको मिलना चाहिए। वैसे तो आजकल जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, दे आर वेरी मच अवेयर, अगर 15-20 दिन भी ओवर होते हैं, दे कम एंड आस्क, राइट। हाँ, दे कम एंड आस्क। क्या स्ट्रेस, स्लीप, वेट पीरियड्स को इफेक्ट करते हैं? रेस्ट, स्लीप एंड वेट बिल्कुल ठीक है। अगर प्रॉपर स्लीप होएगी तो उसके हार्मोन्स प्रॉपर होंगे। आजकल बच्चे बहुत लेट सोते हैं, बहुत लेट उठते हैं, उनका कोई रेगुलर नहीं है। और वेट, जितना भी हमारा वेट है, तो जितनी आपकी फैट है वो भी एक फैक्ट्री की तरह काम करती है। ओवरीज दे मेक ईस्ट्रोजन्स, जो फैट है वो भी ईस्ट्रोजन बनाती है। अगर आपके ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएंगी तो डेफिनेटली ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी और डिलेड पीरियड्स भी हो जाएंगे। और इसी तरह पॉलीसिस्टिक ओवरीज आल्सो कैन ऐड ऑन टू द वेट, राइट। सो इट इनडायरेक्टली Interconnected. हाँ, इंटर क्या पीरियड्स में पेन होना और उसके लिए पेन किलर कंज्यूम करना लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है? कोई भी पेन किलर लॉन्ग टर्म के लिए सेफ नहीं होता, बट समहाउ अदर, जैसे आपने कहा कि पीरियड्स में पेन है, अगर माइल्ड पेन है तो कभी कभी जो सबसे सेफेस्ट मेडिसिन रहती है पैरासीटामोल। बाकी हर चीज़ आपने डॉक्टर से पूछ के लेनी होती है, क्यों उसका बैड इफेक्ट किडनीज पे होता है। सो लॉन्ग टर्म तक कभी भी कोई पेन किलर अच्छा नहीं है, ठीक है। और फिर हमको देखते हैं कि अंडरलाइन रीज़न क्या है। अगर किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को पेन होती है, तो वी हैव टू फाइंड आउट क्या उसमें कोई फाइब्रॉइड तो नहीं, उसमें कोई पॉलिप तो नहीं, उसमें कोई ओवेरियन सिस्ट तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो उसको ट्रबल कर रही है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर, कि हमको रीज़न देखना है कि इसको पेन क्यों हो रही है। राइट। और फिर जो भी चीज़ डायग्नोज करती है, उसका डायग्नोसिस के मुताबिक उसका इलाज होता है। राइट। पीरियड्स फर्टिलिटी हेल्थ के बारे में क्या, कैसे साइन देती है? देखिए, देर कुछ लड़कियां जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं, आते ही नहीं, आते ही नहीं, आते ही नहीं, 16 तनाकुर भी नहीं आते। हाँ, उसमें देखता है कि उसका यूट्रस भी है या नहीं है, उसका हाइमन तो नहीं टोटली क्लोज्ड है, तो उसके लिए सर्जरी की जरूरत है। उसको पेन होती है बट पीरियड्स नहीं आते, सो सर्जिकल ट्रीटमेंट इज देयर। कई लड़कियां जिनका जो यूट्रस है हाइपोप्लास्टिक है तो है, बट उसका साइज ठीक नहीं है। और कई बार ओवेरियन जो ओवरीज है वो ठीक नहीं है, उनका हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बन रहे। और कई बार हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इसमें ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी कॉमन। अगर वो अटैक करता है किसी भी यंग एज में और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कर देता है, तो पीरियड्स नहीं आएंगे। सो पीरियड्स का नहीं आना इज मीन्स वन हैज टू शो
है ना। और फिर इसके अलावा कई बार आपके जो मैंने ग्लैंड बताया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, ओवरीज, इनमें कोई भी डिफेक्ट है तो पीरियड्स मिस हो जाते राइट हैं, करेक्ट। सो पीरियड्स का ना होना या पीरियड्स का कम आना मीन्स पेशेंट से कि मेरे को सिर्फ एक दिन आता है, मेरे को तो डॉक्टर साहब मैं तो पैड ही नहीं चेंज करती, वी हैव टू सी उसको कौन सी बीमारी है, ठीक है। और इसी तरह डिलेड पीरियड्स क्या इरेगुलर पीरियड्स प्रेगनेंसी को डिफिकल्ट बना सकता है? यस डेफिनेटली, क्योंकि जिस लड़की के 28 डेज के बाद पीरियड्स है तो वी प्रिज्यूम कि उसको उनके 28 दिन में कोई एग बन रहा है। जिसके पीरियड्स 2 या 3 या 4 महीने के भी आए तो इसका मतलब उनका 2-3-4 महीने में शायद एक एग बने। सो एक लड़की के चांसेस जिसको 12 महीने में 12 वाली पीरियड्स आते हैं तो इसका मतलब उसके 12 एग्स बन रहे हैं, जिसके आखिरी 3 महीने के बाद उसका मतलब 12 महीने में 4 एग्स बने। राइट तो हमको ये देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको कैसे, देन वी हैव टू गो फॉर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, राइट स्पेशली फॉर पॉलिसिस्टिक ओवरीज। उनमें पीरियड्स कम भी आते हैं, ज़्यादा भी आते हैं, इरेगुलर भी आते हैं, ओवरीज आर नॉट फंक्शनिंग ऑल राइट, तो फिर उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देना पड़ता है, हमको हार्मोन्स देने पड़ते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट क्या अल्टरनेटिव रीज़न है। और कई लोगों को अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो हमको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स पे भी जाना पड़ता है। राइट फर्टिलिटी विंडो क्या होता है? और फर्टिलिटी विंडोज फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के के पीरियड्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 5 दिन आ गए, उसका 6 7 8 9 से लेके जो आपका 13वां 14वां दिन है, दैट इज द टाइम किसी के इरेगुलर किसी टाइम भी एग बन सकता है। राइट तो ये होता है फर्टिलिटी विंडो। बट कभी भी प्रेगनेंसी अगर होनी होती है तो जब एग रिलीज होता है तो उसके अगले 5 दिन में अगर स्पर्म्स आके इफ दे फर्टिलाइज द एग तो उसमें इम्प्लांटेशन होती है। इसे ट्रैक कैसे किया जा सकता है? हाँ, ट्रैक करने के लिए कई तरीके हैं। पहली बात तो वी टेल आवर पीपल के आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट्स लिख लो, है ना। और कैलकुलेटेड डेटा फॉर एग्जांपल किसी लड़की के 28 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं तो जो एग बनता है वो अगले जो साइकिल है उससे 14 दिन पहले बनता है, मीन्स 14 13 14 15, दैट इज वन डे कि दे कैलकुलेट। नंबर 2, ये मेरे टाइम की बात है, वी यूज टू टेल आवर पीपल के भी रोज मॉर्निंग उठ के बेसल बॉडी टेम्परेचर रखो, उसमें जिस दिन एग बनता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। तीसरी बात है, एक देयर आर 2 ओवरीज, एक राइट एक लेफ्ट, जिस साइड पे ओवरी एग रिलीज करती है उधर हल्की सी पेन होती है। और एक और जो साइन होता है उन दिनों में, जैसे नोज का पानी या जैसे चाशनी को द लंबी तार जैसा डिस्चार्ज उन दिनों में होता है जब एग रिलीज होता है। और आजकल तो लेटेस्ट मेथड, आजकल तो अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं एग बना, एग रिलीज हुआ है, ये दिन आपका प्रेगनेंसी का है। राइट क्या प्रेगनेंसी डिले करने से मेंस्ट्रुएशन हेल्थ इफेक्ट होती है? प्रेगनेंसी डिले करने से सोच लीजिए एक लड़की की शादी हुई है, अगर तो जो शादी 22 23 24 सालों पे है तो उसको डिले करने का पूरा हक है। राइट बट अगर किसी लड़की की शादी जो आजकल स्टाइल है 30-35 सालों के बाद, पहले लड़की पढ़ती है फिर ऑफिसर बनती है कमाती है सेल्फ सफिशिएंट होती है फिर जाके कहती है मैं, तो 30-35 के बाद डिले करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो उनकी ओवरीज है उनमें ही जो एग्स हैं वो डिटीरियोरेट हो रहे हैं, उनकी जो एज है वो एज नहीं है जो उसकी असली एज है, इट इज़ द ओवेरियन एज। अगर ओवरीज में एग्स ही खत्म हो जाएंगे तो वो लड़की आगे जाके प्रेग्नेंट कैसी होगी। सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट। और मेरी आजकल ये राय है कि बहुत अगर आप पढ़ लिख चुके हो, आपने अपना सेल्फ सफिशिएंट हो गए हो, डोंट डिले मैरिज एंड डोंट डिले प्रेगनेंसी। राइट पीरियड्स में कौन से साइन हैं फर्टिलिटी इशू की तरफ इंडिकेट करते हैं? देखिए देयर आर 2 थिंग्स, एक है जो अपने फर्टिलिटी कम करते हैं, जो पीरियड स्कैंटी पीरियड्स हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, डिलेड पीरियड्स हैं, और जिनमें क्या कहते हैं 3-3 4-4 महीने पीरियड्स ही नहीं आते, तो ये इंडिकेट करते हैं कि प्रेगनेंसी कम चांसेस, राइट उसमें हेल्प की जरूरत है। राइट जिनके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हैं दे कैन गेट फर्टिलिटी वेरी नाइसली, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी के बाद पीरियड्स कब दोबारा स्टार्ट होते हैं? ये डिपेंड करता है कि जो लेडी है वो अपने बेबी को फीड कर रही है कि नहीं। अब इसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। एक लेडी है जो कि 24 आवर्स एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रही है। वैसे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशंस है कि जितनी भी लेडीज हैं उन्होंने 6 महीने एक्सक्लूसिवली अपना फीड दे दी। किसी जमाने में पानी भी देते थे, जूसेस भी देते थे, वो नथिंग, ओनली मिल्क
शुड बी द मदर्स। राइट। तो उनमें जो पीरियड्स है वो 6 महीने साल तक भी नहीं आ सकते, उसे कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब होता है पीरियड्स का नहीं आना। बट जो पीरियड्स कभी उन्होंने टॉप फीड दे दी, कभी फीड दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, उनके पीरियड्स 6 वीक्स और 2 महीने के बीच में भी आ सकते हैं। और इसका बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर पीरियड्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब उसकी ओवुलेशन प्रीटी हो रही है, उन दिनों में उनके प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम है। ठीक है, वेरस ए लेडीज फीडिंग जो कि इरेगुलरली फीड कर रही है, उसकी ओवुलेशन जल्दी शुरू हो जाएगी, पीरियड जल्दी आ जाएंगे। और शुरू में क्योंकि डिलीवरी या मे बी इवन अबॉर्शन के बाद जो आपका पूरे मैकेनिज्म है बॉडी का वो थोड़ी चेंज हो जाता है, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, सो पीरियड्स कैन बी इरेगुलर। क्या जब बच्चा होता है उसके बाद पीरियड्स इरेगुलर होना नॉर्मल है या नहीं? पीरियड्स कैन बी इरेगुलर क्योंकि जो लेडी है वो अपने बेबी को फीड कर रही है, और एक हार्मोन होता है जिसे अभी कॉल इट प्रोलैक्टिन है, जो कि पीरियड्स पे इफेक्ट करता है। सो पीरियड्स कैन बी इरेगुलर। कितने टाइम तक ये इरेगुलरिटी नॉर्मल है? देखिए, पीरियड्स कई बार तो टोटली मिस हो जाते हैं, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और अगर वो 24 आवर्स सिर्फ अपना एक्सक्लूसिव भी अपना फीड दे रही है ना, और अगर वो बीच-बीच में कभी दे रही है, कभी नहीं दे रही, तो पीरियड्स कभी महीने के बाद, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद, सो इर्रेगुलर आती, क्योंकि उस टाइम ये जो प्रोलैक्टिन है दैट डेफिनेटली वर्क्स ऑन द पीरियड्स। प्रेगनेंसी के बाद पीरियड्स के फ्लो और पेन में क्या चेंजेस आते हैं? पेन यूजुअली ठीक हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद, और अगर ओव्यूलेशन होती है तो पेन होती है, अगर ओव्यूलेशन नहीं होती पेन नहीं होती। न्यू मदर्स को पीरियड के रिगार्डिंग कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, पीरियड जैसे ही डिलीवरी होती है, बेशक वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, जो लेडी है वो डॉक्टर के साथ मिलती ही रहती है, क्योंकि उसने बच्चे की इम्यूनाइजेशन करानी है और हमने उनका ट्रीटमेंट करना है कि उसकी अपनी सेहत कैसी है। राइट। क्योंकि उसकी सेहत अच्छी है तो उसने, क्योंकि 6 महीने टोटली अपना फीड करना है तभी बच्चा तकड़ा आएगा। वो आपको सो उसका अनीमिया भी ठीक करना है, और बेबी के ब्रेन के लिए भी हमने उनको कुछ ना कुछ मेडिसिन देने हैं, सप्लीमेंट्स चलते रहते हैं। राइट। सो डॉक्टर के साथ मिलना उसका रेगुलर रहता है, और ये टाइम है जबकि मैं कई लेडीज को कैंसर्स के टीके नहीं लगे होते, आई टेक टाइम टू टेल देम कि आपने उसके लिए भी प्रोटेक्शन लेनी है। राइट। और फिर कई लेडीज को ये नहीं पता जो फीड नहीं कर रही कि उनकी प्रेगनेंसी जल्दी हो सकती है। उनकी 2 महीने के बाद मेरे पास पेशेंट आ जाता है, जी मेरे को नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो गई। सो इट इज़ आवर ड्यूटी, डॉक्टर्स की ड्यूटी रहती है कि उनको बताना कि अगर वो फीड नहीं कर रही तो दे कैन गेट प्रेग्नेंट, एंड हस्बैंड शुड यूज द बैरियर मेथड, Right. और लेडी शुड यूज ओसी पिल्स, जो कि सेफ है, जो बेबी के लिए सेफ है। जो Right. बेबी के लिए सेफ है हम उनको नहीं देते, और कई बार हम उनको इंजेक्शन देते हैं जो कि उनको अबाउट 80 डेज प्रेगनेंसी से प्रोटेक्टेड रहता है। Right. और जब तक वो फीड करती है तब तक हम वो मेडिसिन देते हैं जो बेबी के मिल्क में नहीं इफेक्ट करती, बट आफ्टर शी स्टॉप्स फीडिंग उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से। राइट। राइट। प्री मेनोपॉज क्या होता है? एक ऐसी एज और स्टेज आती है जबकि ये जो हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में यंग होते थे, जो 13, 14, 15 सालों में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बन रहे थे, वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। जब ईस्ट्रोजन्स कम शुरू हो जाती हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, किसी के 30 ईयर्स पे, किसी के 40 ईयर्स, बट आइडियली 45 इज द टाइम जिसमें कि टोटली पीरियड्स बंद होने से पहले पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और फिर कोई साइन सिम्टम्स हैं जो कि तंग करने शुरू कर देते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस शुरू हो गए, पीरियड्स इरेगुलर हो गए, उन दिन में मूड स्विंग्स शुरू हो गए, और कई बारी फैमिली में जो बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इरेगुलर पीरियड्स करके और मूड स्विंग्स करके हो जाती है। सो इट इज नोन एज पेरीमेनोपॉज। मेनोपॉज होता है जबकि 12 महीने पीरियड्स आए ही ना, तो उससे पहले कई बारी 10 इयर्स बिफोर पेरीमेनोपॉज शुरू हो जाता है। किसी का 5 इयर्स बिफोर, किसी का 2 इयर्स। सो हर लेडी में अलग अलग। तो मैम आज की डेट में इवन गवर्नमेंट भी सर्विकल कैंसर के इंजेक्शंस गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है कि 9 मिनट में, पहले मैं 9 मिनट में कहती थी, आज 7 मिनट में एक औरत सर्विकल कैंसर से ऑल ओवर द वर्ल्ड मरती है। सो आप जैसे कहते हैं ना, अहमदाबाद में एक हुआ जहाज गिरा, दुनिया रोई, लोग डिप्रेशन में चले गए, ये क्या हो गया। तो इसी तरह एक रोज एक जहाज की औरतों का भरा हुआ रोज क्रैश होता है। लोगों को नहीं पता कि वो सर्विकल कैंसर से औरतें मर रही हैं। हमने उसके लिए क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिया ने किया, उन्होंने सर्विकल कैंसर का टीका जो कि
फ्री में देना शुरू कर दिया और 14 साल की लड़कियों तक उन्होंने दिया है। वो क्यों? क्योंकि एक वायरस है जो कि कभी भी लड़की की लाइफ में जब उसकी शादी होती है, मैन टू वुमेन आता है जो कि सर्विकल कैंसर करता है। आदमी लोगों में 200 वायरसेस है जो स्किन टू स्किन और मे बी इंटरकोर्स से फ्रॉम मैन टू वुमेन जाते हैं और वो 5, 10, 15, 20 साल लगा देते हैं कैंसर बनने में। कभी भी कोई भी ऐसा कैंसर नहीं जिसका हमको पता लगे कि ये कैंसर होता क्यों है। अब इस सर्विकल कैंसर का हमको रीजन पता लग गया। अगर हमको रीजन पता लग गया और उसको फाइट करने के लिए हमारे पास वैक्सीन आ गई तो हम क्यों ना फाइट करें। तो डेफिनेट डेफिनेटली वी कैन सेव ऑल दीज लेडीज। तो ये सर्विकल कैंसर 9 to 26 ईयर्स सबसे बेस्ट स्टेज है, जबकि बच्चों के रिलेशंस नहीं है। बट आफ्टर मैरिज सपोज लड़कियों को ये पहले पता नहीं, बहुत दुनिया को अभी नहीं पता था, तो 45 से नीचे सब लेडीज को सर्विकल कैंसर का टीका लगना है। बट उनके साथ एक वर्ड है पैप स्मीयर। फॉरेन कंट्री में स्मीयर टेस्ट के लिए लेटर्स आ जाती हैं, भी आओ करवाओ, हम देखें कि आपको ये वायरस आपके अंदर तो नहीं चला गया। तो वो स्मीयर हमारा कराना बहुत जरूरी है। अगर 45 ईयर्स तक की लेडीज ने अगर तक उन्होंने टीका नहीं लगवाया तो अभी भी आपके पास मौका है। बट कीप इट चेक, डॉक्टर के पास हर साल जाओ, अप टू द एज ऑफ 65 के डॉक्टर आपका स्मीयर टेस्ट करें, आपका चेकअप करते रहे। इसी तरह एक और चीज है जो कि मैं साथ नहीं बताना चाहूंगी, ब्रेस्ट कैंसर। हर 5वीं औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। उसके लिए एक मैं रिकमेंड करती हूँ, मैं आजकल जेंट्स को भी टीच कर रही हूँ कि नहाते वक्त आप अपनी चेस्ट को पैल्पेट करो हथेली से और लेडीज को कहो कि ब्रेस्ट को पैल्पेट करें हथेली से ब्रेस्ट को। ब्रेस्ट हमेशा सॉफ्ट होती है, अगर ऐसे करके हम पैल्पेट करें और ब्रेस्ट में कोई गांठ हो तो वो कैंसर हो सकती है। तो ये मैं कहती हूँ आप अपने डॉक्टर बन के रोज ही नहाते वक्त देखो। हमारी बुक्स कहती है पीरियड्स खत्म होने के बाद अगले हफ्ते देखो, मैं कहती हूँ रोज ही देखो क्या हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, कि आपने अपने आप अपने डिटेक्ट करना है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो रहा। और एक बारी साल में डॉक्टर को चेकअप करवाओ। अगर आपकी एज 30-35 से ऊपर है तो मशीन जिसको हम सोनोमेमोग्राफी कहते हैं या मेमोग्राफी करते हैं उससे भी चेकअप करवाओ, क्योंकि ये चीजें हैं जो कि औरतों की जान बचा सकती हैं और औरतों को पता नहीं है। राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। इस फेज में कौन से सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं? टेंशन, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, है ना। हर बंदा कहता है टेंशन में चला गया, बट कोई ना कोई वो रीजंस होते हैं। शायद बच्चा घर से बाहर चला गया, स्कूल कॉलेज में चला गया, दूर हो गए, उसे कहते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम। सो मूड स्विंग्स सबसे ज्यादा, हॉट फ्लैशेस, और कई भी जो जेनिटल और यूरिनरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ द, और कई बार सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। राइट। फिर मेरा वही क्वेश्चन आ रहा है, क्या इस फेज में मूड, स्लीप, वेट इस फेज को इफेक्ट करता है? डेफिनेटली यस। बहुत सारी जैसे पेरीमेनोपॉज और में भी मेनोपॉज, आप दोनों को इकट्ठा ही कर लो क्योंकि ये साइन सिम्टम्स दोनों में वेरी कर सकते हैं। टेंशन होना, गुस्सा आना, नींद ना आना, वेट गेन हो जाना, है ना, पैल्पिटेशन होना, मीन्स एकदम से दिल बहुत ज्यादा धड़कता है, सांस चढ़ना, और कई बार आपकी जो यूरिन की प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं। और बहुत से पीपल दे फील कि उनकी जो लिबिडो है, मीन सेक्स अर्ज, वो खत्म हो रही है और उस करके जो फैमिली में काफी इरिटेबिलिटी हो जाती है। राइट, राइट। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस इस फेज को इजी बना सकते हैं? डेफिनेटली जरूर। एक्चुअली ये चीजें शुरू से ही शुरू हो जानी चाहिए। होता है क्या, जब मेनोपॉज होता है, मैंने आपको बताया टेंशन भी होगी, गुस्सा भी आ गया, नींद भी नहीं आ रही, आपको स्ट्रेस लेना भी नहीं आता, है ना, क्योंकि उस टाइम होता क्या, हस्बैंड अपने बिजी होते हैं, आपके बच्चे दूर चले गए, आप अकेलापन होते हैं, लोनलीनेस। तो व्हाट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? आप उठो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो और अपने आप को खूब बिजी रखो। राइट। जैसे भी, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी हॉबीज हैं, जब आप छोटे थे, ठीक थे, आपको शुरू में पढ़ने का टाइम नहीं मिला, आपको कई चीजें अपनी दिल जो करता था, आप इतने बिजी थे बच्चों में कि आपको कोई टाइम, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट योर लाइफ अगेन। गाना गाते हो, गाना गाओ, डांस करते थे, डांस करो, स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हो, गो फॉर द स्पोर्ट्स, व्हाई नॉट। राइट। एवरी लेडी कैन गो फॉर समथिंग जो उसको टाइम नहीं मिला। आप तो ऑलरेडी उन सब के लिए इंस्पिरेशन है ही है। हाँ, और पढ़ने का शौक है, तब पढ़ना शुरू करो, पिक अप ए न्यू हॉबी एंड यू सी हाउ द लाइफ गोस। मेनोपॉज मेडिकली किसे कहते हैं? जब
पूरा 1 साल मीन्स 12 महीने आपके पीरियड्स नहीं आते तो हम्म। दैट इज द टाइम वी से इट्स मेनोपॉज हम्म। मीन्स उस टाइम जो ओवरीज है उन्होंने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये बनाना कम कर दिया है और अब वो ओव्यूलेशन नहीं कर रही, वो एग नहीं बना रही, वो लेडी अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। दैट इज नोन एज मेनोपॉज। राइट। मीनोपॉज के बाद सबसे बड़ा फिजिकली और इमोशनल चेंज क्या आता है? फिजिकली क्या होता है? पहले तो इमोशन मैंने आपको बताया, टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोने को दिल न करना, सुसाइडल टेंडेंसी, अपने घर में ही झगड़े शुरू हो जाने। सो दैट इज द इमोशनल पार्ट। जो फिजिकल पार्ट है आप देखते हो धीरे धीरे क्या होता है, व्हाट हैपेंस, बाल सफेद हो रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, दांत गिर रहे हैं, है ना, आंखें कमजोर हो रही हैं, कानों से सुनना कम हो रहा है, पैल्पिटेशन, दिल ज्यादा धड़कता है, हॉट रेस्ट शुरू हो गए, है ना, डाइजेशन स्लो हो गई, जो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाता है। ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपीनिया क्या होता है कि आपकी बोन्स कमजोर हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के हल्की सी झटके से वो टूट रही हैं, तो वो क्या होते हैं, मेरी टांगे दुख रही है, मेरी पीठ दुख रही है, नोबडी इज बॉदर्ड के डॉक्टर को आके दिखाना है। सो मेनोपॉज इज ए टोटली इम्पॉर्टेंट टाइम जो कि हमारे इंडिया में मे बी वर्ल्ड ओवर टोटली निग्लेक्टेड है। और दुनिया में देयर आर 2 सोसाइटीज नाउ, इज ए इंटरनेशनल मेनोपॉजल सोसाइटी और इंडिया में इंडियन मेनोपॉजल सोसाइटी, और मैंने जलंधर में जेंडर मेनोपॉजल सोसाइटी शुरू करी थी, सो दैट वी मेक पीपल अवेयर ऑफ इट। ये जो ट्रांजिशन है इसमें इतने चेंजेस आते हैं, और फिर कोई है ही नहीं यहाँ पे हॉस्पिटल जिसमें कि सिर्फ लेडीज जो एजिंग है वो जाके बात करें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, एंड इट्स ए टोटली निग्लेक्टेड फील्ड, नीड्स लुकिंग आफ्टर। राइट। मीनोपॉज बोन, हार्ट, हॉर्मोन्स पर कैसे इम्पैक्ट डालता है? हॉर्मोन्स कम हुए तभी ये सब कुछ शुरू हुआ, हम्म। है ना, उसमें डिप्रेशन शुरू हो गया, अब दिल की बीमारियां शुरू हो गई, बोन्स वीक होनी शुरू हो गई। सो हमको सप्लीमेंट करनी है ये चीजें, सो दैट ये जो ट्रांजिशन है ये बीमारी के साथ ना जाए, ये खुशी से, यू शुड एक्सेप्ट इट। राइट राइट। क्या हार्मोन थेरेपी सेफ है या रिस्की? देखिए अंडर डॉक्टर सुपरविजन जैसे पीरियड्स बंद होते हैं, तो जो नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल 45 ईयर्स पे पीरियड्स बंद हो तो हम 50 ईयर्स तक दे सकते हैं। जो पहले 5 साल है पीरियड्स बंद होने के, दैट इज द टाइम अगर हम हार्मोन्स दें तो आपकी बोन्स भी बढ़ती हैं, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस बनता है, हार्ट अटैक्स भी कम होते हैं, और आपकी बहुत सी चीजें इंप्रूव होती है। बट एवरी हार्मोन इज टू बी टेकन अंडर सुपरविजन। अब हुआ क्या था दुनिया में, there's one बीमारी, one problem that is breast cancer, Right. है ना, रिसर्च चली जिसमें उन्होंने देखा कि अगर जो लोग हॉर्मोन्स लेते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं, बट उस स्टडी ने बहुत सी चीजें इग्नोर कर दी जिसके लोगों ने डर के मारे हॉर्मोन्स बंद कर दिए। बट नो, इफ द डॉक्टर रिकमेंड्स द हॉर्मोन्स द बेस्ट थिंग, ये मूड स्विंग्स भी अच्छे हो जाते हैं, पैल्पिटेशन भी बेटर हो जाती हैं, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस भी ठीक हो, और एक और चीज है जिसे भी कॉलेज जेनिटल यूरिनरी जेनिटल सिंड्रोम, यूरिन की प्रॉब्लम्स एज के साथ बढ़ जाती हैं, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, खांसी करो तो स्नीजिंग से यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस है सेक्सुअल, वो लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हॉर्मोन्स। तो अगर हम उनको दें तो उनकी जो अपनी लाइफ है जो कि इस टाइम पे उनको ज्यादा जरूरत है वो कंफर्टेबल रहे। राइट। मीनोपॉज के बाद कौन सा लाइफस्टाइल चेंज जरूरी हो जाता है? आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी डूइंग मोर एक्सरसाइज, है ना। सो ये 2 चीजें, मेडिटेशन, है ना, मेडिटेशन आपकी टेंशन को खत्म करती है, आपको एक्सेप्टेंस देती है। जो आपका वेट है वो यूजुअली आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, यू स्टार्ट गेनिंग वेट, और हर एक इंसान चाहता है मैं अच्छा लगूं, है ना, और अगर वो अच्छा नहीं लगता तो फिर सो योगा करना, एक्सरसाइज करना, और जंक फूड मना है, क्योंकि हमारी जो खाना पीना है जो हम यंग होते खाते थे अब वो हमको वो सूट नहीं करेगा। सो वी प्लान ए स्पेशल डाइट ड्यूरिंग। राइट। मीनोपॉज का सबसे बड़ा मिथ क्या है? मेनोपॉज के बाद तो सोचते हैं कि भी मैं मेरी लाइफ खत्म हो गई, वो नहीं है, ये लाइफ का एक नया शुरुआत है। दिस टाइम यू शुड एंजॉय कि आप अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आपने बच्चों को नहीं देखना, आपकी जिम्मेवारियां फिनिश हो चुकी हैं, आप यू कैन गो अराउंड द वर्ल्ड, एंजॉय योर लाइफ। क्योंकि अभी तक शादी के बाद आपने बच्चे पाले, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, यू वर सो बिजी, सो यू शुड टेक इट एज ए पॉजिटिव थिंग एज ए मेनोपॉज। हाँ, इसमें जो प्रॉब्लम्स आएगी, टॉक टू द डॉक्टर एंड बी बेस्ट फ्रेंड विद द डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर आपको सपोर्ट करेंगे,
आपको हार्ट अटैक नहीं दे देंगे, डिप्रेशन में नहीं जाने देंगे, बोन्स को टूटने नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर बचा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो कि आपने उनके पास जाके चेकअप करवाया। राइट। बट द पॉइंट इज के देयर इज ओनली वन लाइफ टू लिव, टू लव। आपने इसको हेल्दी रखना है। जबकि मैं देखती हूँ कि लोग अपनी कोठियों पे स्पेंड कर लेते हैं, अपनी बड़ी बड़ी कारों पे स्पेंड कर लिया है, एंड दिस बॉडी विच इज़ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, उसकी कोई केयर नहीं हो रही थी। हम भगवान जी के पास इस मंदिर में, गुरुद्वारे में जाके कितना कुछ करते हैं सफाई, तो जो भगवान हमारे अंदर है और जो बॉडी उन्होंने हमको दिया है वो टोटली निग्लेक्टेड है। सो मेरा मैसेज तो सभी के लिए ये रहेगा कि ये जो मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, इसको सबसे अच्छा रखो। अगर इसमें कोई एक चिन्ह कोई भी होता है, अब मैं ऊपर से नीचे तक शुरू करती है, हेडेक है, चक्कर आ रहे हैं, सांस चढ़ रहा है, दिल धड़क रहा है, कमजोरी लग रही है, टांगे दुख रही है, पीठ दुख रही है, कम एंड डिस्कस विद द डॉक्टर। और फिर कोई ऐसी चीजें हैं, आजकल कैंसर्स बहुत ज्यादा है, तो हम उस चेकअप में लेडीज के लिए ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के लिए जरूर देखते हैं, है ना। इट इज फॉरेन कंट्री में इट इज मैंडेटरी, उनके घर लेटर आ जाती है कि अब आपके चेकअप होने का टाइम है, आओ जब चेकअप करें, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेंड करना है। हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है और ये सिस्टम है ही नहीं। सो जो बॉडी है वो टोटली निग्लेक्टेड है, और इसीलिए जो हमारी बीमारियां बहुत ज्यादा है, जो हम जल्दी पकड़ के ठीक कर सकते हैं वो नहीं। मैम, हमारी ऑडियंस के लिए आपका मैसेज। मेरा तो मैसेज है, लव योरसेल्फ, अपने आप को प्यार करो। आपने सारी दुनिया में सबको देखा, बच्चों को देखा, पेरेंट्स को देखा, इन लॉज को देखा, कोठी को देखा, सफाइयाँ धुलाइयाँ करिए। अब टाइम है कि आप अपनी सफाई और धुलाई ऊपर से नीचे तक करो। देखो कि आप कैसे लगते हो, आपके बालों का क्या हाल है, आपकी आइज़ कैसी है, आपने आईसाइट टेस्ट करवाई, आपके ईयर्स पूरा सुन रहे कि नहीं, आपने अपना ईसीजी करवाया कि नहीं, आपने बोन टेस्ट करवाई कि नहीं, क्या आपने ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर के लिए टेस्ट करवाया कि नहीं। एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपने को टाइम दो। देयर इज नोन एज मी टाइम, ये मेरा टाइम है। मैं बीइंग ए डॉक्टर, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी यही सोचा कि मैं लोगों को देखती रहूं, और मैं अपने आप को टोटली भूली हुई थी। मेरे को नहीं पता दिन और रात क्या था, बट पिछले 15 सालों से मैंने 1 घंटा मी टाइम देना शुरू किया है, जिसमें मैं अपने शौक पूरा करती हूँ। मैम, अब हम उसी बात पे आएंगे कि आज की डेट में आपको डॉक्टर के साथ साथ डांसिंग क्वीन भी कहा जाता है। वो लोगों ने ऐसे ही नाम दे दिया क्योंकि मैं डांस कर रही हूँ, और मैं दो लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो भी करे। इफ आई कैन डू इट एट द एज ऑफ 82 है, मैं डांस कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। होता क्या है, जब आप लड़की है ना, उसको डांसिंग का भी शौक है, स्पोर्ट्स का भी शौक है, गाने का भी शौक, जब शादी होती है वो अपने पूरे शौक भूल जाती है। क्यों क्यों क्योंकि उसके हस्बैंड ने कभी उसको पूछे नहीं तू क्या चाहती है। पढ़ी लिखी लड़कियां काम करना चाहती हैं और कुछ करना चाहती हैं, नोबडी एवर बॉदर्स। सो प्लीज अपने शौक को जिंदा रखिए, क्योंकि जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, दोबारा तो नहीं मिलती। राइट। थैंक यू मैम सो मच, आप हमारे इस एपिसोड में आए। आपने पीरियड्स के बारे में स्टार्टिंग से लेके मीनोपॉज तक सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी, और कुछ ऐसे इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी जो शायद उनको भी आइज ओपनिंग होगा, उनके लिए भी। और अगर ये एपिसोड आप जहाँ तक देख रहे हैं तो इस एपिसोड को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला माइंड आपको जल्द से जल्द मिल सके। मैं हूं वरुण, धन्यवाद, जय हिंद।